महाराणा प्रताप की वीरता, स्वाभिमान, साहस और बलिदान की अमर गाथा। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिनका नाम सुनते ही गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। उन्हीं महान योद्धाओं में से एक हैं महाराणा प्रताप। वे केवल मेवाड़ के राजा ही नहीं थे, बल्कि स्वाभिमान, स्वतंत्रता और वीरता के प्रतीक थे। मुगल सम्राट अकबर जैसी महान शक्ति के सामने भी उन्होंने कभी सिर नहीं झुकाया। उनका पूरा जीवन मातृभूमि के लिए संघर्ष, त्याग और बलिदान से भरा रहा। एक, महाराणा प्रताप का जन्म और बचपन। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग, राजस्थान में हुआ था। उनके पिता थे महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता थीं रानी जयवंता बाई। बचपन से ही प्रताप को युद्ध कला, तलवारबाजी, घुड़सवारी, रणनीति, वीरता और स्वाभिमान की शिक्षा दी गई। उन्हें बचपन से यह सिखाया गया कि राजा वही होता है जो अपने देश और धर्म की रक्षा करे। 2, मेवाड़ और मुगल संघर्ष। उस समय भारत में मुगल साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था। सम्राट अकबर ने कई राजाओं को हराया, कई राजपूत राजाओं से संधि करवाई। अकबर चाहता था कि मेवाड़ भी मुगल साम्राज्य के अधीन आ जाए, लेकिन मेवाड़ का स्वाभिमान अलग था। जब महाराणा प्रताप राजा बने, तो अकबर ने कई बार उनसे संधि करने के लिए दूत भेजे। अकबर चाहता था कि प्रताप मुगल बादशाह को स्वीकार करें, उसके अधीन काम करें, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया। उनका जवाब था, मैं अपनी मातृभूमि की आज़ादी के बदले कोई समझौता नहीं कर सकता। 3, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान। महाराणा प्रताप के लिए सत्ता से ज्यादा स्वतंत्रता, धन से ज्यादा सम्मान, जीवन से ज्यादा देशभक्ति महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कभी अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया, जबकि कई राजपूत राजा मुगलों से संधि कर चुके थे। उनका मानना था, गुलामी की जिंदगी से बेहतर है संघर्ष की जिंदगी। 4, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच सबसे प्रसिद्ध युद्ध था। हल्दी घाटी का युद्ध तारीख 18 जून 1576। स्थान हल्दी घाटी, राजस्थान। किसके बीच? महाराणा प्रताप अकबर की सेना मानसिंह के नेतृत्व में। युद्ध का कारण अकबर चाहता था मेवाड़ पर कब्जा, महाराणा प्रताप को झुकाना, लेकिन प्रताप ने लड़ने का फैसला किया। 5, चेतक, वीर घोड़े की गाथा। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक इतिहास में अमर है। युद्ध के दौरान चेतक ने हाथी पर छलांग लगाई, दुश्मन सेना को चकमा दिया। घायल होने के बाद भी अपने राजा को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। अंत में चेतक वीर गति को प्राप्त हुआ। आज भी चेतक को वीरता का प्रतीक माना जाता है। 6, युद्ध का परिणाम। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं था, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। अकबर की सेना ज्यादा बड़ी थी, फिर भी प्रताप जंगलों में गए, गुरिल्ला युद्ध किया, मेवाड़ के कई हिस्से वापस जीते। 7, जंगल का जीवन और संघर्ष। महाराणा प्रताप और उनका परिवार जंगलों में रहा, घास की रोटियां खाईं, कठिन जीवन जिया, लेकिन उन्होंने कभी मुगलों से समझौता नहीं किया। उनकी पत्नी और बच्चों ने भी कष्ट सहे, लेकिन स्वाभिमान नहीं छोड़ा। 8, महाराणा प्रताप की युद्ध नीति। महाराणा प्रताप खुले युद्ध के साथ गुरिल्ला युद्ध में भी माहिर थे। वे पहाड़ों से हमला करते, अचानक वार करते, दुश्मन को नुकसान पहुंचाकर लौट जाते। इस रणनीति से उन्होंने कई क्षेत्र वापस जीते, मुगलों को परेशान किया। 9, महाराणा प्रताप की मृत्यु। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ। वे कभी मुगलों से नहीं झुके। उनका जीवन यह सिखाता है कि पराजय तब होती है जब इंसान हार मान ले। 10, महाराणा प्रताप की वीरता का महत्व। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता के प्रतीक हैं, स्वाभिमान के उदाहरण हैं, देशभक्ति की मिसाल है। उनकी वीरता आज भी युवाओं को प्रेरित करती है, साहस सिखाती है, आत्मसम्मान का मूल्य बताती है। 11, महाराणा प्रताप से हमें क्या सीख मिलती है? कभी गुलामी स्वीकार न करें। आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। कठिन समय में भी हिम्मत न हारें। देश के लिए बलिदान गर्व की बात है। सच्चा राजा वही है जो जनता के लिए जिए बारह। निष्कर्ष, कंक्लूजन। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक युग थे। उनकी तलवार से ज्यादा उनका स्वाभिमान तेज था। आज भी जब हम उनका नाम लेते हैं तो दिल गर्व से भर जाता है। महाराणा प्रताप अमर हैं, उनकी वीरता अमर है, भारत की शान अमर है।